कल 14 तक हो गए थे। हाँ, अब बात आ रही है मिथ्यात्व की। तो मिथ्यात्व क्या है? पहले गुणस्थान का स्वरूप बताया जा रहा है। जिस 15वीं का था, मिथ्यात्व का हम सामान्य अर्थ करते हैं अतत्व श्रद्धान का भाव मिथ्यात्व है, और जिनके पास अतत्व श्रद्धान हो उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये सबसे पहला गुणस्थान है। तो यहाँ पर आचार्य मिथ्यात्व का स्वरूप बता रहे हैं। मिच्छोदयेन मिच्छत, मिच्छोदयेन मिच्छत, मत्सद्दहनं तु तच्च अत्थानं, मत्सद्दहनं तु तच्च अत्थानं, एयन्तं विवरीयं विनयं संशयिदमन्नानं। मिच्छोदयेन, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से, जम तो तत्व अत्थानम असद्धनम, तत्वार्थ का अश्रद्धान है, वह मिथ्यात्व है। वह मिच्छतम, वह मिथ्यात्व है। इसके 5 भेद है। एयंत, वियंतम, विवरीयम, विनियम, संशयिदम, अन्नानम। एकांत मिथ्यात्, विपरीत मिथ्यात्, विनय मिथ्यात्, संशय मिथ्यात् और अज्ञान मिथ्यात्। ठीक है। तो ये मिथ्यात्व के मूल 5 भेद हैं। ऐसे तो असंख्यात भेद हैं, लेकिन मिथ्यात्व के मूल भेद कितने हैं? 5 भेद। क्यों? क्या है मिथ्यात्व का अर्थ? क्या? मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्व और अर्थ का अश्रद्धान, वह क्या है? मिथ्यात्व है। तो मिच्छोदयेन तच्च अत्थानम तु असद्धनम मिच्छत्तम। मिथ्यात्व के उदय से तत्व और अर्थ का अथवा तत्वार्थ का अश्रद्धान करना मिथ्यात्व है, जो एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान के भेद से 5 प्रकार का। एकांत मत का पालन करना एकांत मिथ्यात्व है। विपरीत, जो धर्म विरुद्ध हिंसा आदि पाप क्रियाओं को धर्म निरूपित करना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। विनय, जो केवल जिस किसी की विनय को ही अपने लिए कल्याणकारी माने, वो विनय मिथ्यात्व है। संशय, तत्व के विषय में मन का दोलायमान होना, ये संशय मिथ्यात्व है। अज्ञान, अनादि से चले रहे अज्ञान की जो परंपरा है, उसको बोलेंगे अज्ञान। तो इस प्रकार मिथ्यात्व के ये 5 भेद हैं। ठीक है ना? आगे चले। मिच्छत्तम विवरी वेदंतो एयंतम बुद्धदर्शी, एयंत बुद्धदर्शी, विवरीयम विवरीयो बम्मतावसो विनो, विवरीयो बम्मतावसो विनो, इंदो वि संशयो मक्कडियो चेव अन्नानि। अब इन्होंने उदाहरण दे दिया। एयंतम बुद्धदर्शी, बौद्धदर्शी, बौद्ध दार्शनिक जो है एकांत मिथ्यात्व, क्षणिक एकांत वाले उपलक्षण लेना। जितने भी एकांत मत वाले, वो सब क्या हो गए? एकांत मिथ्यात्व। विवरियो, विवरियो ब्रह्म, ब्रह्म याज्ञिक ब्राह्मणादिक जो है विपरीत मिथ्यात्व, हिंसा में धर्म मानने वाले। और फिर है तावसो विनयो, विनय में तापस आदि जो तपस्या करते हैं, तापस जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनको विनय मिथ्यात्व में लिया। अज्ञान में, संशय में इंद्र के मन में संशय था तत्व के प्रति। इंद्रभूति गए थे ना, तो उसके बाद गया, तो इंद्र नामक इन्होंने श्वेतांबर गुरु लिखा है, समझ गए? तो वो इंद्र हो गया। संशयो मक्कडियो, संशय हो गया इंद्र,
और मक्कड़ी चेव अन्यानो, मक्कड़ी मस्करी जिसको मक्खली घोषाल भी कहते हैं, वो अज्ञानी था। मक्खली घोषाल एक भगवान महावीर का शिष्य हो गया था। वो भगवान महावीर के पीछे लगता था। उसने क्या किया कि उसका जन्म गौशाला में हुआ और उसके जन्म के बाद ही उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। तो ऐसे ही रहा और भगवान महावीर के पीछे लग गया। पीछे लगने से बस उसको देखते देखते ऐसा लगा कि जो कुछ होना है सो निश्चित होना है, इस धारणा में बन गया। वो अज्ञानता के साथ तप किया और नियतवाद का प्रवर्तन किया। एकांतवाद ने उसको अज्ञान था, अज्ञान में लिया उसको। तो ये पूरे 5 प्रकार के मिथ्यात्व है। अब मिथ्या दृष्टि का दूसरा लक्षण कहते हैं, हाँ, मिच्छतम, अज्ञानता में किए जाने वाली धर्म विरुद्ध क्रिया का नाम मिथ्यात्व है। अज्ञानता में किए जाने वाले धर्म का नाम मिथ्यात्व नहीं है। धर्म विरुद्ध क्रियाएं, तत्व विरुद्ध क्रियाएं, स्वरूप विरुद्ध क्रियाएं हैं, वो मिथ्यात्व की श्रेणी में आएंगे। सब कुछ मिथ्यात्व नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। ए मिच्छत्तम वेदंतो जीवो विवरीय दंसनो होदि, जीवो विवरीय दंसनो होदि, नय धम्मम रोचे दिहु, नय धम्मम रोचे दिहु, महुरम खुरसम जहाजरिदो। मिच्छत्तम वेदंतो, मिथ्यात्व का अनुभव करने वाला यह जीव विवरीय दंसनो होदि, विपरीत श्रद्धानी होता है। उसे धम्मम नए रोचेदी, उसे धर्म की कोई रुचि नहीं होती, धर्म नहीं रुचता। जहाँ जैसे जरिदो, ज्वरित बुखारग्रस्त व्यक्ति, महुरम रसम न रोचेदी, उसको मधुर रस भी कड़वा लगता है। तो जैसे किसी को बुखार आ जाए तो उसे मधुर रस भी कड़वा लगता है, इसी तरह मिथ्यात्व से ग्रसित व्यक्ति को तत्व भी रुचिकर नहीं लगता। ठीक है। मिच्छा इट्ठी जीवो उइठम पवयनम न सद्धहति, सद्धहति असद्भावम उइठम वा अनुइठम। मिथ्या दृष्टि जीव उविठम पवयनम न सद्धहति, उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान नहीं करता। सद्धहति असद्भावम, वो असद्भाव का जो अयथार्थ है उनका श्रद्धान करता है। उइठम, दूसरों के द्वारा उपदिष्ट हो, अथवा अनुइठम, जो दूसरों के द्वारा अनुदिष्ट हो, तो अपने इच्छा अनुसार उनका श्रद्धान करता है। तत्व को छोड़कर चाहे जैसी धारणा बना लेता है। जब तक मिथ्यात्व का उदय हो तो उसे समझाने पर भी उसको समझ में नहीं आता। ये उसके जीवन की एक भयानक भूल होती है। चले आगे। आदिम सम्मत। अब मिथ्यात्व की बात पूरी हो गई। तो मिथ्यात्व का सार किसको बोले? तत्व के अश्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है और इससे ग्रसित जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब दूसरा गुणस्थान है सासादन। सासादन गुणस्थान का अर्थ क्या बताया था? उपसम सम्यक्त के काल में, प्रथमोपसम सम्यक्त के काल में जगन से एक समय और उत्कृष्ट से 6 आवली शेष रहने पर जब अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी का उदय आ जाए तो उस जीव का सम्यक दर्शन छूट जाता है। चूँकि सम्यक दर्शन छूट जाता है इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं है, पर अभी मिथ्यात्व उसका दबा हुआ है इसलिए मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। तो इस सम्यक और मिथ्यात्व के बीच की जो अवस्था है उसका नाम है सासादन। स आसादन सासादन। आसादन का अर्थ विराधना या विचलन है।
जो सम्यक दर्शन के विचलन से सहित है उसको बोलते हैं साधन। तो जिसका सम्यक दर्शन तो छूट गया और मिथ्या तो भी प्रकट नहीं हुआ, यह अद्बीज की स्थिति वाले को क्या बोलेंगे? साधन। देखो आचार्य क्या लक्षण देते हैं। आदिम सम्मतद्धा समयादो छावलित्तिवाशेषे समयादो छावलित्तिवाशेषे अन्न दुरुदयादो अन्न दरुदयादो नासी सम्मोति शासन खोशो। आदिम सम्मत तद्धा। आदिम सम्यक तो यानी प्रथम सम्यक, प्रथम सम्यक यानी प्रथमोपसम सम्यक के अद्धा यानी काल में। समयादो छावली ती से समयादो एक समय को आदि लेकर 6 आवली तक शेष रहने पर अनदर उदयादो अनंत अनदर अन यानी अनंतानुबंधी, अनदर यानी अन्यतर, अनंतानुबंधी की अन्यतर किसी एक कसाय के उदय होने से नाशी सम्मो जिसका सम्यक नष्ट हो गया, ऐसा नाशित सम्यक दृष्टि को शासनखो सो शासनखो उसे सासादन सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो सासादन का नाम क्या हुआ? प्रथमोपसम सम्यक के जगन से एक समय उत्कृष्ट 6 वाली के काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी की क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक कसाय के उदय आने पर जो गुणस्थान होता उसको सासादन कहते हैं। अनंतानुबंधी का उदय आ जाने से सम्यक नष्ट हो गया और मिथ्यात्व के उपशांत रहने से मिथ्यात्व को प्रकट नहीं हुआ। इस अद्बीज की स्थिति का नाम सासादन है। इस गुणस्थान का काल अधिकतम 6 आवली है और इसके बाद थोड़े देर में इसी अवधि में उसका मिथ्यात्व का उदय आएगा और वो क्या बन जाएगा? मिथ्या दृष्टि। हाँ, द्वितीयोपसम सम्यक कौन सी पुस्तक है? हाँ, कहाँ लिखा ये? हाँ, यहाँ पर द्वितीयोपसम जो है आचार्य यति विषम ने माना है, मूल रूप से मत में नहीं है। अभी प्रथमोपसम सम्यक थी लेना। सम्मतरैन पब्बै सम्मतरैन पब्बै सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो नासी सम्मतोसो शासन नामो मुने अब्बो। देखो, द्वितीय गुणस्थान के अनुसार में आने में मूलतः तो प्रथमोपसम सम्यक्ति ही आता है। यति विश्वाचार्य ने द्वितीयोपसम सम्यक्ति को भी सासादन में आना मान लिया, जबकि द्वितीयोपसम सम्यक्ति में अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती, तब द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ की विसंयोजना होगी। तो यहाँ एक सवाल आया कि विसंयोजित द्रव्य बीच में कैसे उदय में आएगा? उसके काल में भी तो विसंयोजित है। तो उसमें उन्होंने एक कथन मान लिया कि कहीं कहीं अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बिना भी द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है। अष्टाविंशति मोह विकल्पोपशमात औपशमिकम चारित्रम, तो वहाँ अनंतानुबंधी की उपशामना भी मान ली। अब उनने उपशामना मानकर द्वितीय गुणस्थान में आया, तो द्वितीय गुणस्थान में आया तो अभी कैसे आया? तो वहाँ पर उन्होंने लिखा कि उसकी जो विसंयोजना थी चारित्र के परिणाम के महात्म से तत्कालमेव तदायारेण परिणामाई शेष कसाय दब्बस्य तदुदय दंसनादो। परिणाम की प्रधानता से तत्काल ही शेष कसाय द्रव्य अनंतानुबंधी के रूप में परिणत होकर के उदय में आते हैं,
क्योंकि अभी विसंयोजना से संयोजना हो तो वो संक्रमणावली हुई, एक आवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय संभव नहीं है, और अनंतानुबंधी का उदय संभव नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बोले उस काल में, इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में एक आवली काल तक जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद संयोजना करके मिथ्यात्व में आता है, अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता। लेकिन रति वृषभाचार्य ने उसमें लिख दिया कि शेष कसाय द्रव्य परिणामों की प्रधानता से अनंतानुबंधी रूप परिणत होकर के उदय में आ जाते हैं। तो ये कथन है, मूलतः ये बात प्रथमोपसम सम्यक्त में ही बैठती है। शेष का शायद कभी उदय में भी आ सकता है और अनंतानुबंधी का उपशम भी हो सकता है। अनंतानुबंधी कहाँ, तो अनंतानुबंधी का उपशम है, उपशांत है, वो प्रशस्तोपसामना अप्रशस्तोपसामना है। दोनों तरफ विसंयोजना के बिना द्वितीय उपसम श्रेणी सम्यक्त प्राप्त नहीं होता। लेकिन आचार्य ने एक दो जगह लिखा, और आचार्य अकलंक देव ने लिखा, अष्टाविंशति मोह विकल्पोपशमाद औपसमिकम चारित्रम, औपसमिक चारित्रम। तो ये जो कथन है उसके अनुसार है, लेकिन ये कथन पूरी तरह बैठता नहीं है। चलो, तो सम्मत रैन पब्बय सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुह, उदाहरण दे रहे हैं। सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर से मिथ्यात्व के भूमि के जो अभिमुख है, नाश ही सम्मतो, जिसने अपने सम्यक्त का नाश कर दिया, सो शासन नामो मुने अब्बो, उसे शासादन मानना चाहिए। सम्यक छूटा, मिथ्यात्वाय नहीं, शिखर से गिरा, जमीन पे आने के बीच जो आज बीच की स्थिति है उसका नाम है सासादन। चले, सम्मामिच्छुदयेन, सम्मामिच्छुदयेन जत्तंतर सब्बघादिकज्जेन, जत्तंतर सब्बघादिकज्जेन न सम्ममिच्छम्पिय, न सम्ममिच्छम्पिय को भावम नेव कारिदुम सक्कम, सम्मिश्रोहोदि परिणामो, सम्मिश्रोहोदि परिणामो। देखो, दूसरे गुण स्थान के संदर्भ में मैंने जो भी बोला, पहाड़ से तो शिखर से गिरा है, अभी जमीन पे नहीं आया है। जब तक जमीन पे नहीं आया तब तक कौन सा गुण स्थान हुआ, सासा। जमीन पे गिरते ही कौन सा होगा, मिथ्यात्। ये कहाँ से आ पाएगा, तो सम्यक, तो प्रथमोपसम सम्यक किनको किनको होगा, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, सातवें में भी होगा, होगा। तो सातवां वाला आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सातवां वाला आएगा तो छठवें में आएगा। तो छठे से, पाँचवें से और चौथे गुण स्थान से सासादन में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं सम्मा मिच्छुद मिच्छुद देन विच्छुदेन, हाँ क्या, दोनों कथन है, चतुर्थ से भी माना, 11वें से ले आए वो, वहाँ 11वें गुण स्थान से ले आए हैं, एक कथन है, अलग विवक्षा। अब उसमें तुलझो। सम्मा मिच्छुदयेन, सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय से। कैसा है, जनतंत्र सब घद्धि गज्जेन, जो जात्यंतर सर्वघाती का कार्य है। घाती है, सर्वघाती है, लेकिन कैसा, जात्यंतर सर्वघाती। उससे नए सम्मम नए मिच्छम्पी, न सम्यक तो हो न मिथ्यात्व हो, सम्मिश्रो, दोनों का मिश्र परिणाम होता है, उसको बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व। जिस कर्म के उदय से श्रद्धान और अश्रद्धानात्मक परिणाम युगपत पाए जाए उसको बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व, और इस तरह के परिणाम से युक्त जीव को सम्यक मिथ्या दृष्टि अथवा मिश्र गुण स्थान कहते हैं। उदाहरण, दही गुणमेवा मिश्रम, दही गुणमेवा मिश्रम पो भावम नेव कारिदुम सक्कम, पुभावम नेव कारिदुम सक्कम, एवं मिश्रय भावो,
एवं मिश्रय भावो सम्मामिच्छोति नायब्बो। हाँ, मिस्सम 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 क्या लिखा है? मिस्सम करो, मिस्सम, वो सा गलत छप गया। हम दो पेंसिल है, पेंसिल है। मिमसम को मिस्सम कर लो, प्रिंट में मिटने। चलिए, तो जैसे दही गुड़म वा मिस्सम इव मिस्सम वा, दही गुड़ मिस्सम वा इव, मिश्रित दही और गुड़ को मिला दें, ऐसा मिश्र जिसे पुहभाव नैव कारितुम शक्यम, जिसे पृथक करना संभव नहीं है। उसी प्रकार दोनों का स्वाद आएगा, उसमें दही का भी स्वाद आएगा और गुड़ का भी स्वाद आएगा। इसी तरह मिश्र भाव है, उसका नाम सम्यक मिथ्यात्व है। ठीक है, आगे देखिए। सो संयमम न गिन्नति, सो संयमम न गिन्नति, देश जमम वा न बंध दे आऊं, सम्मम वा मिच्छम वा परिवज्जय मर्दिनी मीन। अब तीसरा गुण स्थान वाला कहाँ जाएगा? तो सो संयमो न, संयमम न गिन्नति, वो संयम ग्रहण नहीं कर सकता, यानी छठ सातवें गुण स्थान में नहीं जाएगा। देश जमम वा न बंध दे आओ, देश जमम न गिनती, वो पंचम गुण स्थान में भी नहीं जा सकता। न आयु बंध दे, न आयु बांध सकता है। सम्मम वा मिच्छम वा परिवज्जयी, वह सम्यक को प्राप्त कर सकता है अथवा मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकता है। फिर वहाँ जाने के बाद मर्दिनी में न, वहाँ जाकर मर सकता है। तीसरे में न मरेगा, न आयु बांधेगा, न संयम को ग्रहण करेगा, न देश संयम को ग्रहण करेगा। ठीक है, एक गाथा और ले ले, फिर बताते हैं इसके बारे में। सम्मत्तमिच्छ परिणामेषु, सम्मत्तमिच्छ परिणामेषु, जहिमाऊगम पुरा बद्धम, जहिआऊगम पुरा बद्धम, तहि मरणम मरणंत, समुद्घादो विनमिष्यमि। सम्यक्त और मिथ्यात्व, जिस परिणाम से जहीं आउगम पूरा बद्धम, पूरा पहले जहाँ आयु बांधा, सम्यक्त के साथ अगर उसने आयु बांधी, तहीं मरणम, सो सम्यक्त के साथ मरेगा। मिथ्यात्व के साथ आयु बांधा तो मिथ्यात्व में जाके मरेगा, सम्यक मिथ्यात्व में मरण नहीं करेगा। और नए मारणंत समुद्घादो भी, और वहाँ मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। मिश्रमी मारणांत समुद्घादो भी न, मिश्र गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। चलो एक बार समझ लो, मिश्र गुण स्थान किसे कहते हैं? जहाँ दही और गुड़ की तरह मिले हुए दही और गुड़ की तरह सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का सद्भाव एक साथ पाया जाए, उसका नाम मिश्र गुणस्थान है। इस गुणस्थान वाला जीव न तो संयम ग्रहण कर सकता है, न संयमा संयम ग्रहण कर सकता है, न आयु बांध सकता है, न मर सकता है, न मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। यहाँ वाला जीव या तो सम्यक में को प्राप्त करेगा या मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा। जहाँ की आयु बांधी वहीं जाकर मरेगा। कोई जरूरी नहीं कि मरे, पर मरेगा तो कहाँ मरेगा? तीसरे से, या तो चौथे में आएगा या पहले में आएगा। समझ गए? तो इसको एक दूसरा उदाहरण लो, दही और गुड़ का उदाहरण तो है ही। एक बड़ा हॉल है, एक छोटा सा, एकदम छोटा सा ये इंडिकेटर जल रहा है। क्या जल रहा है? अब यहाँ अंधेरा रहेगा क्या? अंधेरा ऐसा अंधेरा नहीं कि हाथ पे हाथ ना दिखाई पड़े, न इतना प्रकाश कि कुछ पढ़ सको। वहाँ किताब दिखेगी, अक्षर, बस प्रकाश और अंधकार की इसी मिली जुली अवस्था का नाम साधन है। न तो इतना अंधेरा है
कि कुछ बुझे नहीं और न इतना प्रकाश है कि सब कुछ दिख जाए। सम्यक्त के प्रकाश और मिथ्यात्व के अंधकार के मिश्रित अवस्था का नाम मिश्र है। अब क्या है, अधबीच वाला है। अगर मिथ्यात्व का उदय बढ़ गया तो मिथ्यात्व की तरफ लग गया, और सम्यक्त का प्रकाश हो गया तो सम्यक्त की तरफ झुक गया। तो जिधर झुकाव ज़्यादा उधर बढ़ जाएगा। अधबीच वाला है तो या तो चौथे में आएगा या पहले में आएगा। अधबीचिया ऊपर छलांग नहीं लगा पाएगा। तो तीसरे गुणस्थान के विषय में क्या क्या जानने योग्य बातें हुई? 4 मुख्य बातें हुई। क्या हुआ कि इनका पहला तो मिश्र परिणाम है, जिसमें सम्यक्त भी है और मिथ्यात्व भी है। दूसरी बात, इनका इसमें सकल संयम अथवा देश संयम को ग्रहण नहीं कर सकता। तीसरी बात, इसमें आयु नहीं होती बनती। चौथी बात, न मरण होता न मारणांतिक समुद्घात होता। ठीक है। इसमें एक प्रश्न था कि जब हम पृथक भाव कर नहीं सकते श्रद्धान और अश्रद्धान का, तो श्रद्धान से मान के हमने इसको सार्वजनिक भाव कैसे माना? जात्यंतर अभी दिमाग नहीं लगा। अभी जितना पढ़ा रहे उतने ही चलो, आगे बढ़ोगे उलझोगे, सब आगे आएगा। जात्यंतर भाव बताया ना, बस वहीं जाओ। अब यहाँ सठखंडागम की बात बताएंगे तो गोमट सार गौन हो जाएगा। जितना अभी हम गाथा का अर्थ बता रहे हैं बस उतना ही करते जाओ, आगे सब समझ में आ जाएगा। पहली क्लास में ऊपर की बातें फिर आगे नहीं पचेगी, बता सकता हूँ मैं। और जब हमने धौला पढ़ा था तब पूरी व्याख्या हुई है इसकी, इसलिए अभी उस विषय को लाना उचित नहीं है। आउट ऑफ टेक्स्ट नहीं जाना। गाथा का अर्थ समझने में तुमको कहीं दिक्कत है तो हमको बोलो। चलिए, अब है चौथे गुणस्थान का लक्षण। तो चौथे गुणस्थान का लक्षण यहाँ पर बताने से पहले चतुर्थ गुणस्थान में होने वाले सम्यक दर्शन आदि के लक्षण कह रहे हैं। सम्मत देश घादिश उदयादो वेदगम हवे सम्मम चलमलिनमगाढ़म तम नित्यम कम्मखवन हेद्वेदु सम्मत देशघाती सुदियादो। सम्यक्त प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों से के उदय से वेदगम सम्मम हवे, वेदक सम्यक्त होता है। क्षोभसम जो चल मल अगाढ़ दोष से सहित होता है, लेकिन नित्य कर्म के क्षय का हेतु होता है। चल दोष किसे कहते हैं? सम्यक्त में शांतिनाथ शांति के कर्ता और पार्श्वनाथ विघ्न के हरता, ये चलमल चल दोष है। सम्यक्त में संकादिक दोष या मल लगना, ये मल दोष कहलाते हैं। और ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे भगवान है, इस तरह की बात रखना अगाढ़ दोष है। इससे सम्यक्त नष्ट नहीं होता, लेकिन सम्यक्त में चंचलता होती। जैसे वृद्ध व्यक्ति के हाथ में लाठी होती है, लाठी कपती है पर छूटती नहीं है, इसी तरह की चंचलता बनी रहती है। तो जिसमें चल मल अगाढ़ ये होना, ये क्या कहलाता है? ये इसमें दोष बनते हैं। तो शांतिनाथ शांति के कर्ता, पार्श्वनाथ विघ्न के हरता, ये चल दोष है ना। इसी तरह संकादिक दोषों का नाम मल दोष है। और ये मेरा मंदिर है, ये बात जो बताई, ये अगाढ़ दोष है। तो चल मल अगाढ़पना वेदक सम्यक्त में पाया जाता है, लेकिन ये वेदक सम्यक्त भी हमारे मुक्ति का आधार है। इससे कर्म की निर्जरा होती है। अब आगे के 2 सम्यक्त हैं। सत्तन्नमो समदो विदेक सायुदियादो असंजदो हो दिशम्मोय। सत्तन्नम उपशम 7 प्रकृतियों के उपशम से अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ दर्शन मोहनी के सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, इनके उपशम से उपशम सम्मोह होदी, उपशम सम्यक होता है। और इन सत्तन्नम खैदो खया, इन 7 प्रकृतियों के 6 से क्षायिक सम्यक होता है। और विदेय कसाय उदयादो, दूसरी कसाय के उदय से वह असंयत होता है। तो जिसके पास असंयम और सम्यक्त हो उसका नाम असंयत सम्यक दृष्टि। जो असंयम के साथ सम्यक्त को युक्त हो उसको बोलते हैं असंयत सम्यक दृष्टि।
तत्व का श्रद्धान हो गया इसलिए सम्यक दृष्टि, पर संयम नहीं हुआ इसलिए असंयम नहीं छूटा इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि। तो चतुर्थ गुण स्थान का नाम असंयत सम्यक दृष्टि है। उपसम छायिक और उपसम सम्यक के साथ जो भी असंयत है उनको क्या बोलेंगे? असंयत सम्यक दृष्टि। समझ गए? तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पर अभी इसके साथ क्या हुआ? न यहाँ सटकाए जीव की हिंसा का त्याग किया, न उसने संयम लिया, न प्राणी संयम लिया, न इंद्रिय संयम लिया, लेकिन क्या है? जिन मत का सच्चा श्रद्धानी है इसलिए वो हो गया। अब यहाँ पर क्या है? असंयम पने का कारण क्या है? विधि कसाय उदियादो, उसका अविरत क्यों है? क्योंकि उसके पास अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ का उदय है। और सम्यक क्यों है? क्योंकि दर्शन मोनि का उपसम छय अथवा छह उपसम है। तो उपसम दर्शन मोनि के उपसम छह उपसम के कारण सम्यक दृष्टि है, और चारित्र मोनि में अप्रत्याख्यान आवरण कर्म के उदय के कारण वो असंयत है। तो असंयत और उपसम सम्यक तो दोनों बना है, इसलिए इसका नाम असंयत सम्यक दृष्टि है। ठीक है। तो अब औपसमिक सम्यक तो होगा तो अलंतान मंदी और दर्शन मोनि के अलंतार मंदी के 4 और दर्शन मोनि के 3, इन 7 के उपसम से औपसमिक सम्यक, 6 से छयक सम्यक, और इन 7 प्रकृतियों के 6 उपसम से 6 उपसमिक सम्यक होगा। ठीक है। उपसम सम्यक और छायिक सम्यक के परिणाम हमेशा निर्मल होंगे। उपसम सम्यक एक अंतर्मुहूर्त के बाद नष्ट हो जाएगा, छायिक सम्यक पूरी तरह दिखा रहेगा, लेकिन छायोपसमिक सम्यक में चलमल अगाढ़ दोष होंगे। उपसम सम्यक का जघन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, और छायिक सम्यक का काल एक बार प्रकट होने के बाद कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, और संसार की अपेक्षा साधिक 33 सागर होगी। छोपसम सम्यक दृष्टि एक अंतर्मुहूर्त में भी टिक सकता है, और अधिकतम टिकेगा तो 66 सागर। उपसम सम्यक छूट सकता है, छोपसम सम्यक छूट सकता है, छायिक सम्यक कभी भी नहीं छूटता। उपसम सम्यक असंख्यात बार प्राप्त हो सकता है, छोपसम सम्यक भी असंख्यात बार प्राप्त हो सकता है, छायिक बार एक बार प्राप्त होता और कभी नहीं होता। ठीक है। और संसार में कितने काल तक रह सकते हैं? तो उपसम सम्यक को प्राप्त करने वाला और छोपसम सम्यक को प्राप्त करने वाला कुछ कम अर्थपुद्गल परावर्तन काल तक टिकेगा। छायिक सम्यक जो है साधिक 33 सागर तक ही टिक सकता है। इस प्रकार ये तीनों सम्यक के विषय में जानने योग विशेष बात है। ठीक है। अब सम्मा इठी जीवो, सम्मा इठी जीवो ओइठम पवयनम तो सद्दहदि, सद्दहदि असद्भावम अजानमानो गुरु नियोगा सुत्तादो। सम्मा इठी जीवो उइठम पवेनम तो सद्धि, सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता। मिच्छा इठी जीवो उइठम पवेनम न सद्धि, ऐसा आया था। सम्मा इठी जीवा उइठम पवेनम तो सद्धि, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में ये अंतर है। मिथ्या दृष्टि उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान नहीं करता, और सम्यक दृष्टि उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है। तो सम्यक दृष्टि जीव उद्दिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है, कदाचित गुरु के नियोग से अजान मानो न जानता हुआ असद्भाव का भी श्रद्धान कर लेता है। जो गुरु ने बता दिया वही मेरे लिए आगम है। ठीक है। गुरु वचन प्रमाण मानकर असद्भाव का भी श्रद्धान कर लेता है। फिर आगे बोल रहे हैं, फिर गुरु के हाँ 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 आगे आ रहा है, आगे की गाथा हम बताएंगे। सुत्तादोतम सब्बम दर्शिजतम जदा न सद्धहदि, सोचे हवै मिच्छा इट्ठी जव जीवो तदोपहुदि। तदोपहुदि तत्तोपहुदि दोनों है, तदोपहुदि। कह रहे सम्मा इट्ठी जीवा उइठम पवेनम तो सद्धहदि, सद्धहदि असद्भावम अजान मानो दो गुरु नहीं होगा। गुरु ने जो बता दिया हमारे लिए वही आगम है। लेकिन तम सुत्तादो सम्मम दर्शित जत्तम,
उसकी कोई गलत बात, गलत धारणा उसके पास थी, उसको आगम से सही तरीके से कोई बता रहा है, फिर भी उसका जदा न श्रद्धेति, वो श्रद्धा नहीं करता, तो सोचे मिच्छा इट्ठी हवई तदो पहुदी सोचे जीवो मच्छा इट्ठी होदी, उसी समय से वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। गुरु के माध्यम से अजानकारी में जो मिला वो आगम है, पर कदाचित कोई आगम का प्रमाण सहित दिखा रहा है, उसके बाद भी श्रद्धा नहीं कर रहा है, तो वो वहीं से मिथ्या दृष्टि होगा। अब इसमें किसको ले? मूलभूत तत्व के विषय में है। किसके लिए? चर्या के विषय में नहीं। चर्या में आचार्य ही आगम है, समझ गए? हाँ, कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें मूलभूत व्रतों का विनाश होता, तो फिर गुरु मोह नहीं करना। लेकिन छोटी मोटी बातें हैं वो गुरु परंपरा से चलती हैं, उन सब चीज़ों को पकड़ करके चलना ठीक बात नहीं है। जिसमें सम्यक की हानि हो और व्रतों में दूषण हो, उसमें किसी का मोह नहीं करना। पर जिससे सम्यक की हानि और व्रतों का दूषण का सवाल नहीं है, वो गुरु परंपरा ही ठीक है, गुरु वाक्य ही आगम है, ऐसा चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये अब फिर बोल रहे नो इंद्रियेषु विरदो, नो इंद्रियेषु विरदो, नो जीवे थावरे तसे वापी, नो जीवे थावरे तसे वापी, जो सद्धहति जिनुत्तम, जो सद्धहति जिनुत्तम, सम्मा इट्ठी अविरदोषो, नो इंद्रिय सुविरदो, जिसने अभी पांचों इंद्रियों के किसी भी विषय का त्याग नहीं किया। नो जीवे थावरे तसे वापी, न त्रसघात का त्याग किया न स्थावर घात का त्याग किया। पर जो जिनुत्तम सद्धि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए मार्ग पर श्रद्धान करता है, सो अविरदो सम्मा इट्ठी, उससे अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि वो त्रस के घात का त्याग नहीं है तो त्रस का घात करता है, वो कुलाचार का पालन करता है, सम्यक्तोचित क्रियाओं का पालन करता है, पर प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं करता। समझ गए? इसलिए उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। इसी को बोले चारित्रम नत्थि जदो अविरत अंतेषु ठानेषु, पीछे कहा था मैं था ना। तो अविरत अंत स्थान में चारित्र नहीं है। इस प्रकार ये चतुर्थ गुणस्थान की बात हुई। 1 से 4 गुणस्थान का फिर से एक बार हम क्रम लें। क्या हुआ? सबसे पहला मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो परिणाम होता है उसको बोलते हैं मिथ्या दृष्टि। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान के भेद से 5 प्रकार के मिथ्यात्व। दूसरा गुणस्थान कौन सा हुआ? सासादन। सासादन किसको बोलेंगे? जो उपसम सम्यक के काल में एक समय से लेकर 6 आवली काल शेष रहने पर अचानक अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक का उदय होने पर जिसका सम्यक नष्ट हुआ और मिथ्यात्व प्राप्त नहीं हुआ, इस बीच की अवस्था को सासादन कहेंगे। इसको कौन प्राप्त करेगा? उपसम सम्यक दृष्टि, चौथे, पांचवें और छठवें गुणस्थानवर्ती। तीसरा गुणस्थान है मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान जिसमें सम्यक और मिथ्यात्व का मिश्र परिणाम हो, जैसे दही और गुड़ के मिश्रित स्वाद होते हैं। यहाँ इसमें क्या विशेषताएं हैं? तो इस गुणस्थान में आयु कर्म का बंध नहीं होता, मरण नहीं होता, मानांतिक समुद्घात नहीं होता, और ऐसा जीव संयम और देश संयम को ग्रहण नहीं करता। ये कहाँ जाएगा? पहले और चौथे में। आएगा कहाँ से? तो पहले से भी आ सकता है, चौथे से भी आ सकता है, पांचवें से भी आ सकता है और छठवें से भी आ सकता है। फिर चौथा गुणस्थान है असंयत सम्यक दृष्टि। असंयत सम्यक दृष्टि अर्थात
व्रत रहित सम्यक दृष्टि को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये व्रत रहित है क्योंकि न उसके पास इंद्रिय है, इंद्रिय संयम है, न प्राणी संयम। तो इंद्रिय और प्राणी संयम से रहित सम्यक दृष्टि का नाम असंयत सम्यक दृष्टि है। तो तीनों प्रकार के सम्यक से युक्त असंयत सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, उपशम, क्षोपशम और क्षायिक। ठीक है, आज का इतना ही रखें। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरो सदा देत हो लोक। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागह सो पावे सुख।